माँ कहती थी कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। याद है मुझे, मैथ्स के टीचर ने पूरे 2 एक्सरसाइज दिए थे होमवर्क में, और दूसरे ही दिन मांगा भी था। रात भर जागकर होमवर्क किया। सुबह 4 बजे सोई थी मैं। तुमने तुमने अपने हाथों से खाना खिलाया था माँ, ताकि मेरी पढ़ाई में विघ्न ना हो। रात में भी तुम मेरे पास ही सोई जागी सी रही, ताकि मेरी आंख न लग जाए और मेरा होमवर्क इनकम्प्लीट न रह जाए। अपना काम ईमानदारी से करना और समय पर पूरा करने की आदत भी तो तुमने ही डाली थी माँ। तभी अपने घर में और अब ऑफिस में भी मुझे सब मिस पंक्चुअल कहते हैं। माँ कहती थी कि जिस काम में लगती हो बिल्कुल डूब कर करती हो। हाँ, जिस कार्य को करती हूँ अपना 100% ही देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान को दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, स्वयं के प्रति ईमानदार होना चाहिए। सुबह माँ ने मुझे 6 बजे जगा दिया। तैयार होकर नाश्ता करके और लंच बॉक्स साथ लेकर स्कूल गई। स्कूल में प्रार्थना गाने मुझे ही मंच पर बुलाया जाता था। मैं गई मंच पर। करीब 10 मिनट बाद जब क्लास में गई तो मैम आ चुकी थी गणित की। बच्चों, सब अपना अपना होमवर्क करके लाए हो ना? मैंने सबसे पहले हाथ उठाया था। पहली रो के तीसरी बेंच पर बैठी थी मैं। मेरे आगे की 2 बेंचों की लड़कियां मैम के पास गई अपनी कॉपी लेकर। मेरा नंबर आने ही वाला था। मैंने बैग खोलकर हाथ डाला कॉपी निकालने, तो नहीं मिली। मैंने फिर टटोला, पर नहीं मिली। मैंने मैंने सारी बैग का सामान निकालकर बैग उलट पुलट कर देख डाला, परंतु कॉपी कहीं भी नहीं थी। अब मैं डर गई, पसीने पसीने हो गई। भयभीत थी कि मैम बहुत डांटेंगी, और उनकी लंबी छड़ी, उस पर मेरी नज़र टिक गई, जो मुझे और ज़्यादा डरा रही थी। मैं सोच रही थी कि मैम ने कहा, एंजी क्या हुआ, कॉपी लेकर आओ। जी मैम। और फिर मैं कॉपी खोजने लगी बैग में, मगर कॉपी बैग में होती तो मिलती ना। क्या बात है, इतनी देर क्यों लग रही है? मैम मैम वो कॉपी नहीं मिल रही। मैंने होमवर्क किया था कंप्लीट, लेकर भी आई थी घर से, पर अब नहीं मिल रही। अच्छा, तो तुम्हारी कॉपी को जमीन निगल गई या आसमान? बोलो। जी जी मैम, मुझे कुछ पता नहीं कि कॉपी कहाँ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैम। क्लास में बैठे सारे बच्चे हंसने लगे। मुझे और भी अपमानित महसूस हुआ। मैम ने मुझे क्लास से बाहर जाने की आज्ञा दी। मुझे रोना आ गया, पर हुक्म तो मानना ही था। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं रोते रोते क्लास से बाहर आकर खड़ी हो गई। पीरियड खत्म होने पर मैम क्लास से बाहर आई और मुझे डांटते हुए कहा कि मैंने झूठ बोला, और मुझ जैसी अच्छी स्टूडेंट से उनको ये उम्मीद नहीं थी। मैंने फिर कहा कि मैम, मैं होमवर्क करके लाई थी, पर मैम ने मेरी एक ना सुनी और कहा कि कल सारा होमवर्क करके लेके आना। मैं अनमनी सी घर पहुंची। माँ चेहरा देखकर भाप गई कि कुछ तो हुआ है। जैसे ही माँ पास आई और प्यार से पूछा, तो मैं फक 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 कर रो पड़ी। माँ मुझे रोते हुए देख रही थी। माँ को मैंने रोते रोते सब कुछ बताया। तब माँ ने कहा कि कोई बात नहीं, तेरी मेहनत का फल कोई और ले गया तो क्या हुआ, पर तूने उसे किस प्रकार सॉल्व किया, ये तो वो नहीं जानता या जानती ना जिसने तेरी कॉपी गायब करके उसे अपना होमवर्क बनाकर पेश किया। पर माँ, मैंने रात भर जागकर इसे किया था। मेरी मेहनत पर तो पानी फिर गया ना। कोई और ले गया मेरी मेहनत का फल बिना परिश्रम किए, और मेरे आंसू अनवरत बहते चले जा रहे थे। माँ ने मुझे अपनी बाहों में लेकर कहा, ना लाडू, ऐसे रोते नहीं। तेरे परिश्रम का फल तुझे आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। पर जिसने ये गलत कार्य किया, सोच, उसके माता पिता को जब ये पता लगेगा तो उनकी तो परवरिश पर ही सवाल खड़ा हो जाएगा। और ये भी सोच कि तू ये जानती है कि उसे कैसे सॉल्व करना है, पर ज़रा ये सोच कि जो सफल होने के लिए शॉर्टकट का और गलत रास्ता चुनते हैं, एक न एक दिन जिंदगी उनके कर्मों का हिसाब करती है, जिसमें कोई रियायत नहीं बरती जाती, और कर्मों के फल में तो ईश्वर भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। एक दिन पाप का दंड भुगतना ही पड़ता है। चल, तू बैठ जा हाथ मुंह धोकर होमवर्क करने। मेरा होमवर्क थोड़ा जल्दी हो गया था, क्योंकि एक दिन पहले ही तो किया था सारा होमवर्क, तो सारा अभ्यास भी था। दूसरे दिन मैंने मैम को होमवर्क दिखाया।
तो उन्होंने मेरे काम को देखकर मुझे बहुत शाबाशी दी। लंच ब्रेक में मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे बताया कि मेरी क्लास की एक लड़की मिनी ने मेरी कॉपी चुराकर उसमें लेबल दूसरा लगाकर अपना नाम लिखकर कॉपी साइन करवा ली थी मैम से। मैम को शक तो हो गया था कि ये हैंडराइटिंग उसकी नहीं, और जब आज मैं होमवर्क लेकर गई तो मैम मेरी कॉपी देखकर समझ गई कि मिनी ने मेरी कॉपी चुराई थी। अभी मैम ने स्टाफ रूम में उसके माता पिता को बुलाया है, शायद स्कूल से 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड करेंगी। ओह, एक बार तो मुझे खुशी हुई कि मिनी को उसके किए की सज़ा मिलेगी, परंतु फिर मुझे मेरी माँ की बात याद आई कि यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो उसके साथ बुरे मत बनो, वरना उसमें और तुम में क्या फ़र्क रह जाएगा। मैं तुरंत स्टाफ रूम गई और मैम को अनुरोध किया कि वो मिनी को माफ़ कर दे। मैम मेरा चेहरा देख रही थी। मैंने फिर वही कहा तो मैम ने कहा ठीक है। मिनी को वार्निंग देकर छोड़ दिया। मिनी को शर्मिंदगी महसूस हुई और वो दूसरे दिन मेरे पास आई मुझे सॉरी कहने। मैंने उसे अपने गले से लगा लिया। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। पश्चाताप आपकी गलतियों की माफ़ी तो है ही, परंतु पश्चाताप ये भी सुनिश्चित करता है कि भविष्य में ये भूल दोबारा ना हो। अनजाने में भूल होना और जानबूझकर भूल होने में अंतर है। माँ कहती है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो तो स्वयं ही पता लग जाता है कि हमने जो कार्य किया है वो सही है या गलत। बाकी हम जो करते हैं संसार में अपने आप को बेहतरीन और सर्वोच्च सिद्ध करने के लिए करते हैं, जिसे कहते हैं स्वयं की ही आंखों में धूल झोंकना। माँ ये भी कहती थी कि कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो भी उसे ब्लेसिंग दो। यही वजह है कि वो लड़की मिनी जिसने मेरी कॉपी चुराई थी आज की तारीख में मेरी बहुत अच्छी मित्र है। धन, नाम, दौलत कमाने के लिए आपको संसार से जूझना पड़ता है, परंतु सच्चरित्र होने के लिए स्वयं से संघर्ष करना पड़ता है, और साथ भी यही जाता है ना।